हुए सम्मानित मंचासीन बुजुर्गों, साथियों, सबसे पहले आपको साधुवाद कि आपने इस लड़ाई को शुरू किया। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि भीड़ में, एक संगठन में और गिरोह में क्या अंतर होता है। गिरोह वो होता है जहां एक आदमी निर्णय करने वाला होता है, सबको वो बात उसकी माननी पड़ती है। जहां ऐसी स्थिति हो उसे गिरोह कहते हैं। और भीड़ वो होती है कि मान लीजिए 100 आदमी चल दिए, 100 के 100 लोगों के अपने अलग उद्देश्य होते हैं। और एक होता है संगठन। संगठन होता है 10, 20, 50, 100 लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के हिसाब से लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और दुनिया में जब भी लड़ाई में कोई जीत हुई है तो वो संगठन की हुई है। जो गिरोह के तरीके से लड़ाई लड़ते हैं वो डाकू और चोर कहलाते हैं। और भीड़ हमेशा भीड़ होती है। भीड़ से आज तक कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई है, और नहीं लड़ी गई है तो जीती भी नहीं। इसलिए लड़ाई लड़ने का तरीका है एक संगठन का तरीका। जो आप ये बैठकर यहाँ पंचायत चल रही है और करीब 500 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, गाँव से भी लोग आए हुए हैं, दूसरे गाँव से भी आए हुए हैं, और शहर के तमाम हिस्से से भी लोग आए, गाजियाबाद से बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो शांति से हम यहाँ बैठ के आपस में चर्चा करें और जो निर्णय हो फिर उस निर्णय से सुई की नोक के बराबर भी हम पीछे ना हटें। अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो हमें इस लड़ाई को जीतने से कोई भी नहीं रोक। अभी दिल्ली के अंदर एक किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, करीब 3 महीने से। 26 जनवरी तक वो आंदोलन पूरी तरीके से संगठित था, व्यवस्थित था। जो भी निर्णय हो रहा था उसके हिसाब से उस पर काम हो रहा था। तभी कुछ नौजवानों ने उत्साहवश, उनसे एक गलती हुई कि लाल किले पर जाके उन्होंने निशान साहिब फहरा दिया। आप ये याद रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपके विरोधी क्षण क्षण मौका ढूंढ रहे हैं कि आप कहीं गलती करो और वो उस गलती का इस्तेमाल करके आपके इस पूरे आंदोलन को समाप्त करो। और दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वही काम किया। तुरंत सारा मीडिया हमारे देश का, तुरंत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये दिखाने लगा कि दिल्ली के अंदर ये जो किसान है ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। और सरकार उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो गई थी, कुछ नौजवानों की अति उत्साह के कारण। मैं उनको गलत नहीं मानता। नौजवान के अंदर उत्साह का होना अच्छी बात है, जोश बहुत जरूरी है, लेकिन जो जोश होश के बिना होता है वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। भाप जब भी ताकतवर बनती है जब वो कैद की जाती है। अगर भाप को आप खुला छोड़ देंगे कभी ताकतवर नहीं बनेगी। तो दिल्ली के मूवमेंट में जो 26 जनवरी को उत्साही नौजवानों से गलती हुई, उस गलती को किसी भी तरीके से अपने इस आंदोलन में दोहराने ना दें। आप किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? आप एक बिल्डर से लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप गाजियाबाद के जिलाधिकारी से लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पूरी व्यवस्था से लड़ाई लड़ रहे। और व्यवस्था से लड़ाई लड़ना बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, लगभग असंभव है अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं। हमारी भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास गवाह है। गांधी एक दिन में बना हुआ नेता नहीं है, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि मैं 10 बंदूकें उठा लूंगा, 50 बंदूकें उठा लूंगा, लेकिन अंग्रेज के पास हजारों और लाखों बंदूक है, वो हमारे मूवमेंट को दबा देगा। तभी उन्होंने कहा कि अहिंसा से लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी गई। बंदूक का भी अपना इस्तेमाल है, लेकिन उसका एक समय होता है, वो एक परिस्थिति होती है। बाद में जब 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई, जिस समय अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में घिरे हुए थे, गांधी ने उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो जानते थे अब अंग्रेज हम पे हिंसा नहीं कर सकता, वो खुद दुनिया में फंसा हुआ। तो मेरे साथियों, इतिहास की लड़ाइयों से हमें सबक लेना है। जो सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, सब अपनी अपनी बात रखें, उन बातों को सुनो, ध्यान से उस पर चिंतन करो और जो निर्णय हो उसके हिसाब से लड़ाई लड़ो। मुझे आज याद आ रहा है 2007 में बसपा की सरकार बनी थी और मई 2008 में वो बिल्डर का नाम शायद उमा अग्रवाल था। जब भी ऐसी लाठी बजी थी ना
तब भी ऐसे ही डंडा बजा था और यही पंचायत हुई थी, यही पंचायत हुई थी ना, तख्त लगे हुए थे, उसमें पंचायत हुई थी। अब तब भी मैंने यही बात कही थी कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पूरी व्यवस्था से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार चेंज हो गई, बसपा के बाद सपा की सरकार आ गई, सपा के बाद भाजपा की सरकार आ गई, लेकिन सत्ता का रवैया वही है कि उसे किसान से जमीन छीननी है और बिल्डर को देनी है। तो ये लड़ाई पूरी व्यवस्था के खिलाफ है, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। और आपकी जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही, जरा सा अति उत्साह इस पूरी लड़ाई को समाप्त कर देगा। इसलिए मैं आपसे सबसे पहला निवेदन ये करूंगा कि शांति से अपनी लड़ाई को लड़ें, और शांति में बड़ी ताकत है। देखिए राकेश टिकैत को देखिए, दिल्ली में एक बात और होती है, हमेशा याद रखिए, लड़ाई वही जीती जाती है जिसमें कुदरत और ईश्वर आपके साथ होता है। 26 जनवरी को एक छोटी सी चूक हुई नौजवानों से और किसानों की लड़ाई कमजोर पड़ गई, लेकिन 28 जनवरी को कुदरत ने कुछ और तय कर रखा था। राकेश टिकैत जी जैसे ही भावुक हुए और सरकार ने जैसे ही वह दमन करने की कोशिश की, एक माहौल बिल्कुल विपरीत बन गया। पूरे देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों आदमी राकेश टिकैत के समर्थन में आ गए। तो लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाएगी। और जो इस समय परिस्थिति है, कुदरत हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, हमें व्यवस्था से लड़ाई लड़ना है। तो बहुत शांति के साथ, सब्र के साथ, धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ें। सरकार किसी की भी हो, एक सिस्टम है। 3 चीजों से पूरी दुनिया में रोजगार मिलता है, एक खेती, दूसरा उद्योग और तीसरा है सर्विसेज, सेवा क्षेत्र। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, मास्टर हो, ये सब सेवा के क्षेत्र में आते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कृषि से आश्रिति कम होगी, क्योंकि कृषि सबका पालन पोषण नहीं कर सकता, और सर्विस सेक्टर बढ़ेगा और उद्योग बढ़ेगा। और उद्योग और सर्विस को बढ़ाने के लिए जरूरत है जमीन की, और जमीन किसके पास है? जमीन है किसान के पास। तो ये व्यवस्था सरकार किसी की भी आ जाए, वो किसान से जमीन लेने का काम करेगी। हमारी लड़ाई केवल इस बात की है कि जो जमीन हमारे लिए हमारी माँ जैसी है, जिसे सैकड़ों सालों से हमारे पूर्वज जोतते और बोते हुए आए हैं, जब हमसे ये ली जाए तो हमें हमारा सम्मान पूर्वक एक हक या मुआवजा हमें इसका मिलना चाहिए। जमीन तो जाएगी, वो तो देनी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई ये है कि हमें हमारे हक की चीज मिलनी चाहिए। दुनिया में मेरा प्रिंटिंग का काम है, मैं जो जॉब चाहता हूँ उसकी कीमत मैं तय करता हूँ। एक दुकानदार अपना कोई माल बेचता है, उसकी कीमत वो तय करता है। वकील साहब बैठे हैं, ये अपनी फीस तय करते हैं। डॉक्टर अपनी फीस तय करता है, इंजीनियर अपनी फीस तय करता है। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था ऐसा है कि किसान एक ऐसा है जिसकी हर चीज का दाम सरकार लगाने का काम है। हमें लड़ाई जो लड़नी है इस बिंदु से, और ये बिंदु से लड़ाई हम जब ही लड़ सकते हैं जब हम संगठन के रूप में काम करेंगे। अगर हमने गिरोह के रूप में बदलने की कोशिश की तो ये लड़ाई आपकी 1 घंटे के अंदर खत्म हो। अगर आपने भीड़ के रूप में परिवर्तित होने की कोशिश की तो ये लड़ाई 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। विश्व का इतिहास है ये कि जोश में अगर होश की कमी पड़ जाए तो वो लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। 20-20, 23-23 साल के नौजवानों ने फांसी के फंदे चूमे, लेकिन देश आजाद जब ही हुआ जब उनकी कुर्बानियों को सही तरीके से सींचा गया और व्यवस्थित ढंग से संगठन के रूप में लड़ाई लड़ी गई। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय की बात देता है कि बिल्कुल सब्र के साथ, ईश्वर पे भरोसा रखते हुए और अपने बच्चों पे भरोसा रखते हुए शांति से आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, लड़ाई को लड़ें और आपकी जीत। और प्रशासन कितनी मक्कारी कर सकता है? सदरपुर गांव देख लीजिए, बापू धाम, मनन धाम, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था डबल मुआवजे का। कब दिया था? वो दिया था 30 नवंबर 2016 को, और 30 नवंबर 2016 से आज तक भी प्रशासन मुआवजा देने के लिए तैयार है। उनके पास 1000 तरीके हैं, आपको बांट देंगे, मैं जाऊंगा, मुझे उनकी बुराई कर देंगे, वो जाएंगे मेरी बुराई कर देंगे, और हमारे बीच में ऐसा डिवीजन पैदा कर देंगे, हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो अगर आप संगठित रहेंगे, आप शांतिपूर्ण रहेंगे, तो आप इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और तन से, मन से, धन से जो हमसे बनेगा आपके साथ खड़े हैं, पहले भी थे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।